हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कूलिंग टावर। ठीक है, व्हाट इज़ द कूलिंग टावर? कूलिंग टावर क्या होता है कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है और रेफ्रिजरेंट साइकिल होती है, रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होती है, उसमें जब रेफ्रिजरेंट पास होता है कंप्रेसर से कंडेंसर, तो क्या होता है कि वो रेफ्रिजरेंट जो है वो बहुत गर्म हो जाता है ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो उसको ठंडा करने के लिए हम कूलिंग टावर यूज़ करते हैं। तो इसमें दो टाइप के मेथड होते हैं, एक एयर होता है और एक वाटर मेथड होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वाटर कूल, तो हम इस पर फोकस करेंगे आज। तो सी बेसिकली क्या होता है, सपोज़ मॉल है या हॉस्पिटल है या कोई क्लिनिक है, इंस्टीट्यूट है, होटल है, कोई भी एक, तो उसका जब वो रूम होता है या स्पेसिफिक एरिया है जो जिसको हमको कूल करना है, तो सपोज़ उसमें 4 लोग या 5 लोग हैं, तो उनकी बॉडी से एक सर्टन हीट निकलेगी। ठीक है, तो हमने जो अभी सपोज़ जो एयर रिलीज़ किया उसके अंदर एच यू के थ्रू, तो एच यू के कॉइल में ठंडा वाटर आता है। ठंडा वाटर आता है जब उस पर ब्लोअर से जब हम एयर ब्लो करते हैं तो वो ठंडी एयर हमारे रूम में पास होती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर कम होता है और उस रूम में एक सर्टेन टेम्परेचर लाइक 24, 23, 22 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होता है। जैसे ये टेम्परेचर मेंटेन हुआ, तो बट क्योंकि अभी वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं या कोई इक्विपमेंट है जो जो चल रहा है, तो उसकी वजह से उस बॉडी से हीट डेसिपेट होगी, हीट निकलती है। जब वो हीट निकलेगी तो अभी मेरा 24 डिग्री था, तो सपोज़ अब वो 25 हो जाएगा या 24.4 हो गया, बट मुझे 24 ही मेंटेन रखना है या 22 मेंटेन रखना है, तो वो उतना मुझे वापस कम करना, उतनी ज़्यादा और ठंडी एयर डालनी पड़ेगी अंदर, ताकि वो फिर मेरा टेम्परेचर कम हो। ठीक है, तो क्या होता है इसमें दो यूनिट्स होते हैं जो अलग अलग बेस पे काम करते हैं। ठीक है, आगे हम डायग्राम में देखेंगे। तो ये उसका बेसिक मेथड है कि वाई वी नीड कूलिंग टावर, हमको कूलिंग टावर की रिक्वायर्ड। तो सी ये डिफरेंट टाइप के कूलिंग टावर्स हैं जो कि हमको होटल के टेरेस या मॉल विल है या हॉस्पिटल है या मॉल हॉस्पिटल हो गए, इंस्टीट्यूट हो गया, वहाँ पे हमको कॉमनली देखने मिल जाता है। ठीक है, तो ये कूलिंग टावर के मेथड हो गए। तो अभी आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाए। ठीक है, तो सी आज हम लोग जो जिस बारे में बात करेंगे वो ये पोर्शन है, कूलिंग टावर, और ये हमारा कूलिंग टावर है। ठीक है, तो क्या होता है कि सपोज़ सपोज़ ये यहाँ पे मेरा मॉल है एक, उसका एक सर्टेन एरिया है, मैंने ए एच यू यहाँ लगा दिया, एफ सी यू फ़ैन कॉल भी लगा दिया हूँ। अभी यहाँ ये एरिया मुझे ठंडा करना है। ठीक है, जब ये एरिया मुझे ठंडा करना है तो क्या होता है कि मैंने एक सर्टन टेम्परेचर मेंटेन किया, सपोज़ 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मुझे यहाँ से 8 डिग्री सेल्सियस या 10, वो कोफिशिएंट कितना है, लाइक दोनों के भी बॉडी का डिफरेंस कितना आ रहा है, उसके हिसाब से मुझे वो यहाँ पे इतना टेम्परेचर जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद यहाँ आते आते भी डक्ट विक में काफ़ी लॉसेस होते हैं, टेम्परेचर रिड्यूस होता है, तो यहाँ तक पहुँचने तक वो 22, 20, 16 डिपेंड करता है, उतने तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, जैसे फर्स्ट क्या होता है कि अब ये मेरा यहाँ से, ये इस लाइन से मेरा रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, राइट, ये यहाँ से ये ऐसा है, तो इसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो भी हो रहा है, देन यहाँ से वाटर भी फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, अब जब जैसे ये मॉल का एरिया है, ठीक है, यहाँ से एयर एयर अभी मेरे एच यू को टच हो गई, तो एच यू को मैं जब टच हुआ तो इसका टेम्परेचर लाइन का बढ़ गया, सपोज़ 11 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया इसका टेम्परेचर। अब मुझे इस टेम्परेचर को कम करना, लाइक वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया क्योंकि यहाँ एच यू जो फ़ैन कॉइल है उसमें भी वाटर होता है। अब टेम्परेचर जब बढ़ गया है तो मुझे उसका टेम्परेचर कम करना है। जब टेम्परेचर कम करना है तो क्या होगा, अगर मेरा रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर, ये जो इस इवेपोरेटर जो मेरा रेफ्रिजरेंट पास हो रहा है उसका टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, जभी तो ये मेरे इस 11 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसको वो ठंडा कर पाएगा, राइट। तो क्या होगा, अभी यहाँ से 11 डिग्री सेल्सियस ये सब पास होगा। ठीक है,
जब ये 11 डिग्री यहाँ से पास होगा तो क्योंकि ये मेरा इवेपोरेटर जो है, इवेपोरेटर के अंदर जो मेरा रेफ्रिजरेंट पास हो रहा है उसका टेम्परेचर 7 होगा या 6 होगा, ऐसा समथिंग नियर अबाउट डिग्री सेल्सियस होगा। जब इतना डिग्री सेल्सियस होगा तो ये इसको टेम्परेचर कम करेगा, तब जाके मुझे यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। तो ये प्रोसेस होगा इवेपोरेटर का। बट हमको समझना है कूलिंग टावर लाइक वो क्यों यूज़ हो गया, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए, यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर होना चाहिए, राइट। यही था मतलब यहाँ पे जो वाटर आएगा मेरा उसका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस था, तो इवेपोरेटर का जो अराउंड समथिंग 5, 4, 6 समथिंग होना चाहिए, तभी मुझे इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे मेरा टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है। अब मेरा इवेपोरेटर जब यहाँ से जा रहा है अब उसका टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ से पास होगा तो इसका ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लिक्विड, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ से फिर ये हाई प्रेशर निकलेगा, राइट, ठीक है। तो क्या होता है अभी जैसे यहाँ से ये लिक्विड फॉर्म में आया रेफ्रिजरेंट, यहाँ से गैस फॉर्म में निकला, देन यहाँ गैस के फॉर्म में गया, देन यहाँ से गैस फॉर्म में रिलीज़ हुआ, ठीक है। अब इस गैस का टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर भी ज़्यादा होता है, तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कूलिंग टावर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये सपोज़ यहाँ से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर गैस आया, तो मुझे उसको ठंडा करना है कितना, अराउंड 5 डिग्री 4 डिग्री, जितना मुझे यहाँ रिक्वायर्ड रहेगा मेरा कंडेंसर में, सॉरी जितना मुझे यहाँ रिक्वायर्ड रहेगा मेरे इवेपोरेटर में, उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे इसको ठंडा करना पड़ेगा। तो अब सपोज़ मैंने इसको कूल किया एक सर्टेन लेवल तक, तो उसको कूलिंग करने के लिए मुझे क्या करना होता है कि इस कंडेंसर के अंदर से जब मेरा गैस पास हो रहा है, ठीक है, गैस पास हो रहा है, तो उस गैस को ठंडा करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं हम हमारे रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पे वाटर मीडियम है रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए, समझा। यहाँ पर वाटर यूज़ कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं वाटर को ठंडा करने के लिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे अभी यहाँ से टेम्परेचर में मेरा पानी जा रहा है, एग्ज़ाम्पल ले लो 27 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब जब ये यहाँ से 20 डिग्री सेल्सियस से पास हो रहा है, तो मुझे उसको इतना ठंडा करना होगा कि जो मेरा यहाँ पे रेफ्रिजरेंट पास हो रहा है, रेफ्रिजरेंट जो जा रहा है वो उसको ठंडा कर सके, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर इसमें फॉल्ट होगा कूलिंग टावर में, लाइक मेरा ब्लोअर नहीं काम कर रहा होगा, या मेरे फैंस जो होते हैं वो चौक हो गए होंगे, चौक हो जाते हैं, अगर चौक हो गया है, जाम हो गया, मिट्टी भर गई फैंस में है, तो एयर प्रॉपर फ्लो होगा नहीं, ब्लोअर अगर चलेगा नहीं, मेरा फ़ैन चलेगा नहीं, तो वो हीट को बाहर रिजेक्ट नहीं करेगा प्रॉपरली। लाइक जो कूलिंग टावर्स से जो एयर फ्लो होना चाहिए ऊपर साइड या नीचे साइड, तो वो प्रॉपर होगा नहीं, और जो साइड से अगर जो एयर आ रही है, अगर फिन्स प्रॉपर नहीं रहेंगे मेरे, चौक हुए रहेंगे, चौक हो जाते हैं कभी कभी डस्ट की वजह से, क्योंकि एयर ओपन स्पेस में रहता तो काफ़ी डस्टिंग वस्टिंग होती है उसकी वजह से, अगर तो उस वजह से क्या होगा, कूलिंग टावर की एफिशिएंसी ख़राब हो जाती है। तो मेन रीज़न क्या होता है कूलिंग टावर की एफिशिएंसी ख़राब होने की, कि लाइक मेरा जो ब्लोअर है या जो मेरे फैंस है वो प्रॉपर क्लीन नहीं है, या मेरा ब्लोअर प्रॉपर नहीं चल रहा है, या फिर क्या होता है कि अगर तुम एचयू के साइड साइड में वॉल्स, हाई राइज वॉल या बिल्डिंग्स टावर्स आगे प्रॉपर एयर फ्लो नहीं मिल रहा वहाँ, तो भी उससे उसकी एफिशिएंसी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो ये होते हैं उसमें मेजर फॉल्ट्स। तो क्या होता है फिर जब लाइक अभी यहाँ से वाटर गया कूलिंग टावर में, कूलिंग टावर में यहाँ से वाटर नीचे साइड ये इधर इसके बेस में आता है, ठीक है। देन क्या होता है कि जब इसके बेस में आता है तो अब क्योंकि ट्रैवल करके नीचे आ रहा है तो साइड से एयर फ्लो हो रही है, तो जब
वाटर उसके कांटेक्ट में आता है एयर के, तो उसमें क्या होता है, हीट जो होती है, क्योंकि एयर ठंडी है, पानी गर्म आ रहा है, तो जो वाटर की हीट है वो एयर में ट्रांसफ़र हो जाती है, इसके थ्रू हमारा पानी ठंडा हो जाता है, और वो ठंडा पानी फिर यहाँ से हम लेके, फिर वो ठंडा पानी हम यहाँ से कंडेंसर को ट्रांसफ़र करते हैं। तो अभी कैसा है, अभी इस वक्त वाटर का टेम्परेचर कम है, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। इसका टेम्परेचर वाटर का हाई है, रेफ्रिजरेंट का लो है, सॉरी उल्टा बोल दिया, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर जो है वो हाई है, वाटर का टेम्परेचर कम है। तो क्या होगा कि क्या होता है कि अभी इसमें टेम्परेचर वाटर का कम है और रेफ्रिजरेंट में ज़्यादा, तो रेफ्रिजरेंट का जो रेफ्रिजरेंट की हीट जो है वो वाटर में ट्रांसफ़र होती है। इसमें फिर क्या होता है कि हमारा पानी गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर इसलिए बढ़ जाता है, इसलिए फिर यहाँ पे हमको ज़्यादा टेम्परेचर वाला पानी मिलता है। दैन वो वापस रेफ्रिजरेंट वो वाटर जो हमारे कूलिंग टावर में आता है, दैन अगेन वो ठंडा होता है, दैन वो अगेन रेफ्रिजरेंट मेरे कूलिंग टावर से कंडेंसर में आता है, यानी इस तरह ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट चलता रहता है। इस तरह से वो पानी ठंडा होता है। ये रहा कूलिंग टावर के बारे में। कोई क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, यू कैन ड्रॉप मी अ मेल और कमेंट मी, आई हेल्प यू, आई विल क्लियर योर डाउट्स। एंड बाकी सी, cooling tower are device for removal of process waste heat and transferring the same to the atmosphere, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कैसा होता है कि कूलिंग टावर में ठंडा पानी लेकर हम कंडेंसर को ट्रांसफ़र करते हैं, जो देन जो गर्म पानी आता है कूलिंग टावर में, उसको उसमें से हम हीट निकाल कर ठंडा करके उसको हम कंडेंसर को ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या होता है, द वेस्ट हीट एब्जॉर्ब बाय कूलिंग टावर, मतलब जो कूलिंग टावर में वेस्ट हीट होती है, लाइक हमारे वाटर में जो अभी गर्म हो गया उसका, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, देन कंडेंसर को ठंडा पानी ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ये उसकी डेफिनेशन है। इसमें रेफ्रिजरेंट जो है हमारा R12, R22, R410 यूज़ होता है। दैट्स ऑल अबाउट कूलिंग टावर। इसके टाइप्स, इसके मेथड्स, इसमें केमिकल्स क्या यूज़ होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।